वन हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 7th के बसंत का चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची लेकर आई हूँ। चिड़िया की बच्ची पाठ समझाने से पहले मैं इसके पाठ के सार को बता दूं कि इसमें लेखक ने क्या कहना चाहा है। ये इस कहानी के चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार हैं और इन्होंने आज़ादी की महत्ता और इंसान के यानी मनुष्य के स्वार्थी स्वभाव का इसमें वर्णन किया है। तो मनुष्य का स्वार्थी स्वभाव और आज़ादी के बारे में है, आज़ादी की महत्ता के बारे में है, स्वतंत्रता की महत्ता के बारे में है। तो आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। चिड़िया की बच्ची चैप्टर 9। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना यानी सुंदर बगीचा भी लगवाया है। उसको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन कहते हैं बच्चों दोष को, बुराई को। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि कहते हैं पसंद को। फूल पौधे रकाबियों से, रकाबी कहते हैं तश्तरी, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसंद कहते हैं बेटा बहुत बड़ा गोल तकिया, और बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं, यानी प्रकृति की सुंदरता को। इसमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति कहते हैं पूर्ण संतोष, पूरा संतोष। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते, विनोद यानी हंसी मजाक, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याली ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। आज कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसंद के सहारे यानी जो गोल तकिया बड़ा सा उसके सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता, यानी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन और किसी भी चीज की, लेकिन फिर भी उनका जी कुछ खाली खाली सा रहता था। उनका मन, उनका हृदय कुछ खाली सा रहता। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी, यानी चिड़िया के बैठ गई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह यानी गहरे नीले स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर विचित्र यानी अजीब व गरीब चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास के सत्ता का कुछ पता ही नहीं था। सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, यानी मनमानी यानी अपने मन का करने वाली। उसकी स्वच्छंदता यानी जो अपनी इच्छा से जो मस्त हो रही थी, वो बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बहुत बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर
कि बात उससे की जा रही है, वह एक तो घबरा गई, यानी वह अचानक घबरा गई। फिर संकोच को जीत कर बोली, यानी शर्म को, मुझे मालूम नहीं कि ये बगीचा आपका है, मैं भी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन हाँ, इस सबको तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, यानी घबरा गई। उसे बोध हुआ, यानी उसे पता चला कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वह बोली, भयभीत यानी डर कर वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं भी चली जाऊंगी, बगीचा आपका, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त यानी मेरा मन प्रफुल्लित हुआ है। प्रफुल्लित यानी प्रसन्न हुआ है। मेरा महल भी सूना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, सांझ यानी शाम हो गई है, सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पागल मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। बहार यानी हरियाली है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है। वीरान यानी अकेला, बिल्कुल। मेरा दिल वीरान है। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर सा घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास क्या है बताओ। तुम यहाँ सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम करने के लिए डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माला देती है और जब मैं बाहर खेलने जाती हूँ तो मेरी माँ मेरी बाट देखती है। बाट यानी मेरी राह देखती है, प्रतीक्षा करती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास को चिड़िया ने जवाब दे दिया। वो चिड़िया को रोकना चाह रहा है, चिड़िया से, क्योंकि उसका मन प्रसन्न हुआ है। वैसे उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका जो मन खाली खाली सा रहता है, उससे जो खुशी नहीं है हृदय में, वो उसे चिड़िया को देखकर महसूस हुई है। तो वो चिड़िया को किसी भी प्रकार से रोकना चाहता है, लालच दे रहा है उसे तरह तरह के। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य यानी महान व्यक्ति, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास ने कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी चिड़िया ने भी जवाब अच्छा दिया कि जब भाई तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो। माधवदास, चिड़िया, तू निरी अनजान है, यानी ना समझ है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, मैं ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, यानी मेरा रास्ता देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं,
क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना उसी की जगत को तृष्णा है, यानी उसी के संसार को उसी की प्यास है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर फुदक थिरक कर मुझे खुश रखी और तेरा भाग्य खुल जाएगा। यानी उसे लालच दे रहा है चिड़िया को कि भाई तू मेरे पास रहेगी तो मैं तुझे सोने का घर को घोंसला बनवाऊँ, वो चिड़िया का पिंजरा बनवाऊंगा, तो उसमें रहेगी, अच्छा तुझे खाने पीने को दूंगा। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य यानी कीमत सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। किस्मत यानी भाग्य। तू अभी जग का हाल यानी तू अभी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियाँ पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। भाई जब तुम इतनी अमीर हो फिर खुश क्यों नहीं हो? एक चिड़िया तुम्हें खुश करेगी? सोचने वाली बात है। दास दासियों की संख्या नहीं है, दास दासी नौकर नौकरानी, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, यानी मेरा मन तुझसे खुश हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी, यानी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति यानी तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया, यानी तूने मेरा मन खुश किया है, प्रसन्न किया है। इस बाहर के और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बाहर के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? यानी भाई जब मैं तेरी कीमत देने को तैयार हूँ, तो इतनी सुंदर है, तो इतनी प्यारी लग रही है और मेरा मन तुझसे खुश हो रहा है, तो मैं तुझे इतना सब कुछ दे रहा हूँ, तो तू अपने घोंसले में यानी क्या करेगी? अपनी माँ के पास जाकर घोंसले में क्या मिलेगा सिवाय तेरी माँ के? चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। यानी मुझे, चिड़िया कह रही है सेठ से, यानी मुझे जाने दो और रात में अंधेरा हो जाएगा, फिर मैं रास्ता भूल जाऊँगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट बाहर भाग कर आया। ये सब क्षण भर में हो गया, यानी ये सब पल भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी, यानी वो किसी भी तरह से कब्जा करना चाह रहा है, चिड़िया पर रोकना चाह रहा है, और जब चिड़िया नहीं रुक रही है तो सेठ ने एक बटन दबाया और बटन की आवाज़ सुनते ही उसका एक नौकर चला आ रहा है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला, यानी कोशिश में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? यानी वो उसे बातों में लगा रहे हैं और नौकर को आदेश दे दिया है कि तुम इसे पकड़ लो। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है, क्योंकि चिड़िया भी बच्ची है, वो इसकी चालबाजी भी समझ नहीं पा रही है। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, उजेला यानी अभी तो प्रकाश है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी यानी सावधान रहकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है, उजेला यानी प्रकाश है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो, यानी डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी, यानी रात हो जाएगी तो रास्ता नहीं दिखाई देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी इतने में चिड़िया को पता चला जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई, यानी चीखी तेजी से, ऐसा लगा उसने किसी सख्त हाथ ने उसे पकड़ा है।
और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में हुए आकर भी नहीं आ सकी। यानी नौकर ने जब इधर सेठ उसे बातों में लगा रहा था और उधर नौकर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, और जब तक उसका पंजा उसके शरीर से टच हुआ वो एकदम से चीख के वो एकदम से उड़ गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। चिचियाना कहते हैं डर से चिल्लाना, सुबकना यानी हिचकी लेकर रोना। वो अब घर पर पहुंच गई है चिड़िया। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर कहा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही यानी हिचकी लेकर रोती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, ढाढ़स यानी धीरज बंधा, और तब वह पलक मींच कर उसकी छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो इस तरीके से चिड़िया के लिए इतना लालच दिया सेठ ने कि सोना दूंगा, चांदी दूंगा, रुपए, गहने, मोती सब दूंगा, बस तुम यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन चिड़िया को क्या आज़ादी प्यारी थी, उसे इन सब सोने चांदी से क्या करना था, उसे कोई लेना देना नहीं था। आज़ादी आज़ादी होती है, और सोना चांदी मिलता तो रहती तो उसकी कैद में और उसकी हर बात उसे माननी पड़ती, जो कि एक स्वतंत्र व्यक्ति को ये बात बिल्कुल ना पसंद है। तो चिड़िया के थ्रू, चिड़िया के जरिए यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज़ादी है। अगली वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।